हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी और अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। वो कह रही है कि प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड घटती है। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि दूसरे जो फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आता। अभी फैक्टर कौन से होते हैं जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और उससे रिलेटेड गुड्स, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर आपकी डिमांड में फ़र्क आ रहा है तो वो सिर्फ प्राइस की वजह से, प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है और दूसरे सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अब अगला है हमारा टॉपिक कि एजम्पशन क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड की, कौन कौन सी एजम्पशन पर ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है। तो पहला एजम्पशन है, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। तो ये कांस्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, जो इनकम होगी कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर, और कंज्यूमर्स को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसको लेके, प्राइस को लेके चीज़ों की, कि उनमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। तीसरा है हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डजंट चेंज, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस रिमेन कांस्टेंट और टेस्ट और प्रेफरेंसेस में भी कंज्यूमर के फर्क नहीं आएगा। ये कुछ एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की। अगला है, अब हम इस चीज को समझेंगे और अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड को टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। अब जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो मैं इस चीज को इस टेबल और डायग्राम के थ्रू अच्छे से आपको और एक्सप्लेन करूंगी। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस है 5, ज्यादा प्राइस है तो उसकी डिमांड होगी 1। अब प्राइस घट के हो गया 4 तो डिमांड क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ेगी और बढ़ के हो गई 2। फिर प्राइस और घटा 3 हो गया, डिमांड बढ़ के 3 हो गई। फिर प्राइस और घटा 2 हो गया, डिमांड हमारी 4 हो गई। फिर प्राइस और घटा 1 हो गया और डिमांड होगी 5। मतलब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ गई और जो हमारे अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट होंगे। अब हम इस चीज को, इस टेबल को डायग्राम से और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि मैंने आपको बोला अगर प्राइस होगा 5, देखो प्राइस है 5 तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 1। फिर प्राइस घट के हो गया 4, डिमांड बढ़ के हो गई 1 से 2, फिर और घटा डिमांड बढ़ गई, फिर ये 2 हो गया
फिर हमारी डिमांड और बढ़ गई, फिर 2 से 1 हो गया प्राइस, डिमांड हो गई 5। तो ये हो गया हमारा कि प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है कमोडिटी की। अगला हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, हर एक चीज़ की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो पहली एक्सेप्शन है स्टेटस सिंबल गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड स्टेटस सिंबल गुड्स पर अप्लाई नहीं होता। अब आप कहोगे स्टेटस सिंबल गुड्स क्या होती है? स्टेटस सिंबल गुड्स वो होती हैं जो रिलेट करती हैं प्रेस्टीज से। ठीक है, दे आर रिलेट टू द प्रेस्टीज। ठीक है, ये प्रेस्टीज गुड्स होती हैं जो यूज किए जाती हैं स्टेटस सिंबल के लिए। और इसके एग्जाम्पल है जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, एंटीक पेंटिंग हो गई, विंटेज कार्स हो गई, ये इनका एग्जाम्पल है। अब इस स्टेटस सिंबल गुड्स को कौन लेना चाहता है? स्टेटस सिंबल गुड्स को जो है रिच लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो इन गुड्स को कब लेते हैं? जब इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। हायर द प्राइस हायर द डिमांड, मतलब जब इनका प्राइस हाई होगा तभी वो इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अगर कम होगा तो वो खरीदना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सेकेंड है हमारी एक्सेप्शन गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जो होते हैं ये स्पेशल काइंड के इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन्फीरियर मतलब सस्ते गुड्स, मतलब घटिया गुड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर ये गुड्स और सस्ते हो जाते हैं, जैसे 5 रुपए का गुड्स मिलता है, ठीक है, अगर वो और सस्ता हो गया, 4 का मिलने लग गया, तो जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड बढ़ाने की बजाय और कम कर देता है। उसे लगता है कि पहले इतना सस्ता था और सस्ता हो गया, मतलब ये और घटिया हो गया है, तो इससे मुझे कुछ नुकसान ही ना हो जाए। मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब इन गुड्स का प्राइस जो है बढ़ता है तब इनकी डिमांड बढ़ती है, जब इनका प्राइस घटता है तो इनकी डिमांड घट जाती है। तीसरा है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जो हमारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ की चीज़ें हैं जैसे गेहूं चावल हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगर इन चीज़ों का प्राइस बढ़ भी जाता है तो कंज्यूमर जो है अपनी डिमांड को घटाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगला है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगर कोई चीज़ फैशन में है, महंगी भी है, फिर भी उससे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं खरीदना। ठीक है, अगर वो आपको महंगी भी मिलेगी तब भी खरीदेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग, एजम्पशन, और आगे जो मैंने आपको टेबल डायग्राम के थ्रू उसे एक्सप्लेन करवाया है, या एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।